नमस्कार, आप देख रहे हैं ये हुई ना बात और आपके साथ मैं हूं श्वेता झा। देखिए, 24 साल बाद आज बन रहा है अद्भुत संयोग। साथ ही साथ सावन का 7वां सोमवार है। इसके अलावा कौन कौन से ये योग बन रहे हैं, ये तमाम बातें आज हम आपके साथ करेंगे। लेकिन जो हम और आप सभी जानते हैं वो ये है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, कहते हैं कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। किसी के लिए शिव चेतना है तो किसी के लिए क्रांति दृष्टा। कोई उन्हें महादेव कहता है तो कोई उन्हें शमशान वासी के नाम से जानता है। जितने नाम उनके उतने ही रूप हैं। उनके गले में सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा है। आज महादेव और उनके आभूषण यानी कि नाग देवता की पूजा का विशेष दिन है, क्योंकि सावन का 7वां सोमवार और नाग पंचमी का पर्व। 24 साल बाद सावन का सोमवार और नाग पंचमी पर्व एक साथ आया है। काल सर्प योग दोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विशेष पूजा का ये खास दिन है। तो क्या है शिव की महिमा और कैसे नाग देवता की पूजा से काल सर्प दोष की बाधा दूर होगी, इसी पर हम पंडितों और ज्योतिषाचार्यों से करेंगे बात। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन का महीना और सावन के सोमवार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज सावन के सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व भी है। ये वो दिन है जब भगवान शंकर के साथ उनके गले में विराजमान नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। सोमवार चंद्रमा का नाम है, महादेव के मस्तक पर रहते हैं, इसलिए सोमवार का बहुत अत्यधिक महत्व है शिव जी के पूजा में। और अगर सावन सोमवारी है तो और उत्तम है, और उसमें नाग पंचमी है, इसलिए आज श्रेष्ठ से श्रेष्ठम। नाग देवता भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, इसलिए वो अपने गले में धारण करते हैं। या यूं कहें कि नाग देवता महादेव के आभूषण हैं। इस खास मौके पर सुबह से शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। भोले के भक्तों ने विशेष पूजा आरती में भाग लिया और बाबा से आशीर्वाद मांगा। राम के अनुज लक्ष्मण थे, उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका महत्व खास है। और यहाँ जो लोग भी आते हैं उनको उनके मन की कामना तो उनकी पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनको शांति मिलती है, क्योंकि लक्ष्मण ने यहाँ महादेव का ध्यान भी किया था। तो महादेव के आभूषण हैं नाग देवता, और ऐसे में हम देखते हैं कि नाग पंचमी पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज कितना विशेष दिन है, आज नाग पंचमी भी और सावन का सोमवार, इसीलिए हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। अब लेकिन इतना रश है यहाँ पे, दर्शन हो जाएंगे आराम से। बिल्कुल दर्शन हो जाएंगे। हम देख रहे हैं आप दुग्धाभिषेक के लिए आई हैं। आज कितना विशेष दिन है, क्योंकि आज महादेव का विशेष दिन और उनके आभूषण यानी नाग देवता विष्णु भगवान के प्रतीक है, जो उनके गले में पड़े रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। सावन का सोमवार हो और नाग पंचमी का पर्व भी, ऐसा शुभ संयोग दशकों में एक बार बनता है। इस बार ये दुर्लभ संयोग है, लगभग 24 साल बाद बना है। अगर हम बात करें आज के खास दिन की, तो आज नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है। और खाली केवल नाग देवता की पूजा नहीं की जाती, विष्णु जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं जो भक्तगण है वो दूध चढ़ाने के बाद यहाँ पे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। असल में श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ग्रहों को सर्प के समान समझा गया है। अगर किसी की कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो, नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा कर उन्हें बेहतर किया जा सकता है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प संबंधी दोष होता है तो इससे मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन उपाय किए जाते हैं। इस दिन उज्जैन में महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट भी खुलते हैं।
ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। ये शिव की शक्ति है, महादेव की महिमा। शमशान वासी शिव गले में सर्प को धारण करते हैं, मस्तक पर उनके चंद्रमा विराजता है। न वो गृहस्थ हैं और न सन्यासी, इसलिए कहा जाता है कि शिव की महिमा अपरंपार है। लखनऊ से शिल्पी सेन, दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो आज के शुभ दिन और उसकी शुभता पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आचार्य नंदिता पांडे। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिवाकर जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आज के दिन हम देख रहे हैं कई तरह के योग बने हैं, लेकिन 24 साल बाद जो ये दुर्लभ संयोग बना है, जरा उसके बारे में सबसे पहले हमें बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार एवं जीएनटी के सभी दर्शकों को नाग पंचमी और श्रावण के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और जिसके भी जन्म कुंडली में राहु केतु से संबंधित किसी प्रकार का दोष हो वह समाप्त हो जाए। देखिए, आज बहुत सुंदर संयोग इस कारण से है कि एक तो श्रावण महीने के सोमवार का विशेष महत्व है, दूसरी तरफ नाग पंचमी अपने आप में देव तिथि है, तो देव तिथि सोमवार के दिन पड़ गई। दूसरी बात कि सोमवार के दिन विशेष रूप से शिव की आराधना हम करते हैं, उसमें अगर उनके आभूषण के दिन भी प्राप्त हो जाए, उनके आभूषण की भी पूजा करें हम, तो निश्चित तौर पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जीवन की वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं कि नाग पंचमी का विशेष महात्म्य क्यों है, आखिर में नाग पंचमी पर नागों की पूजा हम क्यों करते हैं। तो नागों की पूजा की विशेष बात यह होती है कि आज के दिन नागों के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है नाग पंचमी के दिन, क्योंकि राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र नामक यज्ञ कर रहे थे तो उस समय जो आस्तिक ऋषि थे श्रावण मास के पंचमी तिथि को ही वो यज्ञ को रोक दिए थे, जिससे तक्षक नाग जो है बच गए थे, उनका विनाश नहीं हुआ था। वहीं से नाग वंश की उत्पादन हुई और नाग वंश की रक्षा हो सकी। और साथ में अग्नि के ताप से तक्षक नाग को कष्ट हो रहा था, तो अगर आस्तिक ऋषि ने दूध का छींटा मार दिया उनके शरीर पर, जिससे उनकी पीड़ा कम हो जाए। इसी कारण से आज के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं और दूध चढ़ाते हैं, दूध पिलाया नहीं जाता है। दूसरी तरफ कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अभय का वरदान दिया था और पूरे परिवार के साथ कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। वो तिथि पंचमी तिथि थी। इसी कारण से पंचमी तिथि को नाग पंचमी का श्रेष्ठ पर्व मनाया जाता है तथा विशेष पूजा किया जाता है। अब नाग पंचमी के दिन जब हम नागों की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, तो जन्म कुंडली में विद्यमान राहु से किसी प्रकार की कोई कष्ट है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ देखिए, काल सर्प योग की बात हो रही है। काल सर्प दोष बहुत बड़ी कोई दोष नहीं है, लेकिन राहु से पीड़ित, जैसे राहु के साथ सूर्य हो जाए, राहु के साथ चंद्र हो जाए, राहु के साथ शुक्र हो जाए, जो भी ग्रह राहु के साथ होगा उसी तरीके का योग जन्म कुंडली में नकारात्मक रूप से बन जाता है। तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। आज के दिन दोपहर से पहले चाहे पूरे दिन में कभी भी जाकर के नागों का दर्शन करें और भगवान शिव की आराधना करें, तो निश्चित तौर पर राहु से संबंधित सभी प्रकार के बिल्कुल नंदिता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, अगर हम ज्योतिषीय गणना की बात करें तो आज के दिन को आप किस तरह से देखती हैं, एक ज्योतिष नजरिए से किस तरह से देखता है? देखिए, सबसे तो बहुत ही सुंदर दिन है कि एक तो सोमवार है और साथ में नाग पंचमी है। पंचमी तिथि वैसे ही बहुत शुभ मानी जाती है और सोमवार के दिन तो महादेव के दिन वैसे ही वासुकी उनके गले में धारण रहते हैं और बहुत ज्यादा एक जैसे बोलते हैं ना, अत्यंत तरीके से जो आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ता है आज का दिन आपको पड़ सकता है। ग्रह नक्षत्र भी बहुत अनुकूल इस समय पड़े हुए हैं, केवल शनि का भी इस समय रेट्रो मूवमेंट है, बट अदरवाइज आप देखें तो बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे फलित होने के लिए समय अनुकूल है।
राहु केतु सब अगर आप पीड़ित हैं, क्योंकि राहु अभी अक्टूबर में पाइसेस में चले जाएंगे, यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में राहु जो होते हैं वे बहुत अच्छा फल नहीं देते। तो आज का दिन तो बहुत ही उत्तम दिन है। सबसे पहले तो ओम सर्पेभ्यो नमः आप करें, नाग स्रोत का पाठ करें, जो कि ब्रह्मलोके चाहिए सर्पा शेष नागा पुरोगमा नमस्तुभ्य सुप्रीता प्रसन्ना संतु में सदा। इस श्लोक के साथ जब आप नाग देवता का स्मरण करते हैं, या फिर आप नाग देवता का गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करके आप बिल्कुल एक एकाग्रचित होकर के फोकस करके अपनी जो भी कुंडली में आपके अगर पितृ दोष है, आपका राहु केतु का दोष है, काल सर्प का दोष है, शनि का दोष है, इस समय आप जब बिल्कुल एकाग्रचित होकर के आप शिव जी की शरण में जाते हैं, नाग देवता की शरण में जाते हैं, तो निश्चित ही आपको इन सारी चीजों से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब राहु मीन राशि में जाएगा तो आने वाला 1.5 साल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ कठिनाई आती रहेंगी। और आज के दिन से अगर ये इसका निवारण की शुरुआत कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी कोई भी परेशानियां होंगी उससे आप काफी हद तक आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत ही उत्तम दिन है आज का दिन। बिल्कुल। आप जिस तरह से प्रातः काल नहीं पूजा कर पाए तो आप संध्या प्रदोष काल में भी करें, क्योंकि प्रदोष काल के समय जिस तरह से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से नंदिता जी भी बता रही है कि आज का दिन जो है हर मायने में अत्यंत फलदायी है और अत्यंत शुभ है। संजय जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी मैं, अभी हम बात भी कर रहे थे कि आज के दिन जो है विशेष करके नाग देवता की पूजा होती है। हमारे है यानी कि सनातन धर्म में हम नाग को देवता के रूप में पूजते हैं और जानते हैं, लेकिन जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें कई तरह का वर्णन है। इस बात को लेकर के कई कथाएं भी जो है वो चर्चित है। गरुड़ पुराण में भी खुद वर्णन है नाग देवता और आज के दिन को लेकर के, नाग पंचमी को लेकर, अगर आप कुछ बता पाए हमें। बहुत बढ़िया बात पूछी है, क्योंकि देखो नाग जो है हमारे जीवन में कहते हैं कि प्रकृति की, नेचर की रक्षा करता है, और नाग जितने भी हैं उनको का जो वास है वो पाताल लोक में है। मानव जीव पृथ्वी पे हैं, पर जो नाग देवता है वो पाताल में। कहते हैं धन की रक्षा करते हैं, अन्न की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, नेचर की रक्षा करते हैं। और जैसा गरुड़ पुराण की आपने बात कही, क्योंकि हमारा नाना प्रकार की योनियों में जो जन्म होता है, और राहु को एक प्रकार से, राहु और केतु को जो है काल सर्प के रूप में भी माना जाता है, और दूसरा राहु का जब इफेक्ट होता है तो सर्प की पूजा करने से राहु का इफेक्ट हमारे मानव जीवन से कम हो जाता है। इसमें राहु और केतु के बीच में जब 5 घर खाली होते हैं तो काल सर्प नामक योग बनता है। और उसी प्रकार से काल सर्प जो है नाग के प्रकार हैं, अनंत है, वासुकी है, शेष नाग है, पदम है, महापदम है, करकोटक है। इस प्रकार से 12 प्रकार के जो है काल सर्प योग होते हैं। उसी प्रकार से जो नाग है, आप देखें जो भगवान शिव के गले में नाग है उसको हम करकोटक नाग कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के पास जो है उसको शेष नाग कहा जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जिसको अपने संरक्षित किया वो कालियो नाम नाग है, और जो जिसके ऊपर प्रकृति पूरी की पूरी टिकी हुई है वो शेष नाग की सैया पर है। तो शेष नाग ने जो है पृथ्वी को तक जो है सैया पर धारण किया हुआ है, क्योंकि हम पृथ्वी लोक में जब भी रह सकते हैं जो नाग हमारी रक्षा करते हैं। जब पृथ्वी के अंदर काफी धन होता है तो उस धन को बचाने के लिए भी नाग देवता का ही प्रयोग किया जाता है। और राहु जब किसी शुक्र के साथ बैठ जाए या सूर्य के साथ बैठ जाए, किसी ग्रह के साथ पीड़ित हो जाए, तो उस वक्त जो है सर्प की पूजा की जाती है। और इसमें विशेष मंत्र, जैसे नंदिता ने बताया कि एक मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। इस मंत्र से विशेष पूजा हो सकती है, ये सर्प गायत्री है। इसके अलावा जो है ओम ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवि तेभ्यो सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः, इस मंत्र से कर सकते हैं। और कई लोगों को तो जिनको मंत्र का ज्ञान नहीं है, और आज के दिन सारे ग्रहों को जो कंट्रोल करने वाला मंत्र है वो महामृत्युंजय और महाशक्ति मंत्र है, पर उसको संपुट लगा के ओम हुं जुं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्वभुव भू स जुं हुम ओम। 52 अक्षर का मंत्र है, और इस मंत्र के प्रयोग से कोई भी दोष हमारी कुंडली के अंदर होता है, चाहे काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, या भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर सकते हैं, या फिर शिव तांडव स्तोत्र
जो है उसका पाठ किया जा सकता है और दीर्घ स्वर में करें, जिस प्रकार से जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शंभवाय चे मयो भवाय चे नमः शंकराय चे महेशकराय चे नमः शिवाय चे शिवतराय चे। इन मंत्रों का प्रयोग करने से, नाग की पूजा करने से किसी भी प्रकार का हमारे को शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्ट हो वो दूर हो जाता है। और आज का दिन विशेष करके जो भगवान शिव को भी पूजा होती है और नागों की जल और दूध से पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण है। और इसमें चंदन का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि चंदन और चमेली इनके ऊपर नाग का वास होता है विशेष रूप से। जहां खुशबू होगी वहां नाग जरूर आएगा, क्योंकि नाग जो है हमेशा खुशबू और अच्छाई के साथ रहता है। बिल्कुल, पंडित दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दिन विशेष करके, हालांकि सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रथा है, कई जगह हमने देखा कि नाग को दूध पिलाया जाता है। लेकिन जितने भी हमारे पुराण हैं, चाहे हम गरुड़ पुराण की बात करें या दूसरी जगह भी जहाँ मैंने पढ़ा और जानने की कोशिश की, वहाँ कहा जाता है कि नाग को दूध पिलाना नहीं चाहिए बल्कि दूध से स्नान करना चाहिए। आप कुछ हमें बता पाए तो। जी, अभी एक कथा का हम जिक्र किए थे कि जब जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे तो जो आस्तिक ऋषि थे उन्होंने दूध का छींटा मारा था, उनके ऊपर दूध गिराया था, जिससे उनकी तड़प कम हो गई। तो दूध चढ़ाने की परंपरा है, दूध पिलाने की परंपरा नहीं है। यह प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, यह अज्ञानतावश है। शास्त्रों में दूध चढ़ाने की परंपरा है। और देखिए, आज के दिन विशेष रूप से शिव पूजा जरूर करिए, क्योंकि नागों की पूजा, सर्पों की पूजा नागपंचमी के भी दिन अलग से नहीं की जानी चाहिए। यह सदैव भगवान शिव के आभूषण के रूप में है, शेष नाग के रूप में भगवान विष्णु के पास है। तो किसी भी रूप से इनकी अलग पूजा नहीं हो सकती। जब भी पूजा होगी तो या तो श्री हरि के साथ होगी या तो भगवान शिव के साथ होगी। तो आज श्रावण महीने के जो सोमवार है, इस दिन भगवान शिव की पहले पूजा होगी, पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाएगा। बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, यक्षत चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, सेंट चढ़ाइए, चाहे जो भी आप सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए, फल फूल मिष्ठान मेवा चढ़ाइए। लेकिन उसके बाद ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद ही विशेष रूप से नाग देवता की पूजा आप करेंगे, और ऐसा ही लोगों ने किया भी। दिवाकर जी, आप जो ये बात बता रहे हैं, आपने जो ये बात कही कि आज सिर्फ अकेले नाग देवता की पूजा नहीं, आपको शिव जी के साथ आज पूजा करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुराणों में भी वर्णन है कि जिस तरह से वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय में मदद की थी देवताओं की भी, क्योंकि कोई क्या कहा जाता है कि कोई रस्सी नहीं मिल रहा था, तो वासुकी नाग ने खुद कहा था कि उन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए, और एक छोर जो है उनका का छोर जो है वो देवताओं ने पकड़ा था और मुंह का जो सिरा है वो राक्षसों ने पकड़ा था। तो इस तरह से उनके इस योगदान को लेकर के शायद आज के दिन जो है कहा जाता है कि उसी दिन से शुरुआत हुई है नागपंचमी की। कई कथाओं में से एक ये भी वर्णन है। दिवाकर जी। जी, ये भी एक कथा है। कारण यह है कि जो नाग देवता हैं यह शक्ति के प्रतीक हैं, प्रदर्शन के प्रतीक हैं। हमारे शास्त्र आज भी देखिए, गांव गांव में लोग प्रदर्शन करते हैं, कुश्ती होती है, खेल कूद होता है, कई तरह के आयोजन होते हैं। इसीलिए होता है कि शक्ति के प्रदर्शन के लिए यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और शक्ति का प्रदर्शन की बात कहां से आती है? समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ तो शक्ति की बात आ गई, क्योंकि उनके ही शक्ति से समुद्र में पर्वत को हिलाया जा सका। ये सामान्य बात नहीं है। तो हमेशा हमारे रक्षक रहे हैं, हमारे लिए केंद्र में रहे हैं। क्योंकि कोई भगवान, जब भी हम किसी बड़े भगवान की, भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, इनकी आराधना करते हैं तो उनके निकट हम सर्पों को पाते हैं, नागों को पाते हैं। साथ ही साथ कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, ये उनके वंशज हैं। सभी जितने भी नाग हैं, नाग प्रजाति हैं, वो भगवान कश्यप ऋषि के संतान के रूप में हैं। बिल्कुल। संजय जी यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि अभी जो हमने नागों को दूध पिलाने की कई जगह बात की कि ये चीज गलत है, ऐसा करने से नागों का पेट भी खराब हो जाता है। क्या पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब होने से नाग की आयु कम हो जाती है, क्योंकि नाग का जो डाइजेशन जो है दूध नहीं होता। क्योंकि सर्प जो है वो और चीजें खाना पसंद करते हैं, पर दूध का प्रयोग जो है
जो पिलाते हैं वो गलत है, बिल्कुल शास्त्र विधि के हिसाब से भी गलत है। और शास्त्रों के हिसाब से जो काला नाग है उसको तो दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो है आयु घट जाती है। बिल्कुल। यहाँ नंदिता जी आपसे अब समझना चाहेंगे कि आज के दिन विशेष करके, क्योंकि कई जगह देखा गया है नागों से बहुत लोग भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं, लेकिन ये नागों के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक आप उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप उन्हें तकलीफ नहीं देंगे, तब तक वो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे या फिर वो डसेंगे नहीं। जी देखिए, कोई भी एनिमल हो या कोई भी सेंटिएंट बीइंग होता है वो अपने में मस्त रहता है। और सर्पों का तो विशेषकर होता है कि वो नॉन अटैकिंग मोड में रहते हैं। उनको क्या होता है, जब आप उनके करीब आते हैं तो जो जमीन में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होती है, वो उसको पकड़ते हैं। उससे उनको एक मोड ऑफ मैसेज आता है कि अगर आपने देखा सर्प को और सामने से आप भी हैं, तो वो एक भय का जब मैसेज आता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में अपना फन उठाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा भय उनके अंदर आ जाए तब वो डंक मारते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे, अपने आप ही सरक के निकल जाएंगे। और वैसे भी वो अपने बिलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बरसात में जरूर बाहर निकलते हैं क्योंकि बिलों में पानी भर जाता है। और अगर आप देखें, हमारा सनातन धर्म बहुत सुंदर है, पूरे प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति के हर जीव जंतु पेड़ पौधों की रक्षा भी करता है, उनकी पूजना अर्चना करने के द्वारा ये मैसेज भी देता है कि इको फ्रेंडलीनेस, इको सस्टेनेबिलिटी जो आज के तौर पे सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा विश्व बात कर रहा है, सनातन धर्म हजारों वर्षों पूर्व से ये बात करता था। और जो आज पंचमी की तिथि भी मनाई जाती है, तो पंचमी की तिथि भी बहुत शुभ इसलिए हो जाती है कि जैसे अभी पंडित जी बोल रहे थे कि उनके ऊपर दूध डाला गया था, तो वो उसकी भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है। उस कहानी में यज्ञ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो जैसे राजा परीक्षित थे, उनकी मृत्यु सर्प के दंश से हुई। तो वो सर्प के दंश इसलिए हुई क्योंकि उनके पांव जो है सर्प की पूंछ पे पड़ा था, तो वो विपत जो है वो बचाव में उसने, बचाव में जी हाँ, उसमें मारा था। उसके बाद क्या हुआ, जब जन्मेजय जो उनके पुत्र थे, उनको पता चला कि तक्षक ने मेरे उनको मारा। और तक्षक जो थे पहले शेषनाग थे, राजा सारे नागों के, फिर उसके बाद वासुकी, वे वासुकी शिव जी के गले में धारित रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जब राजपाट छोड़ा तो तक्षक को राजपाट मिला। वो उस टाइम पे डिफेंस मैकेनिज्म में मारा। लेकिन जब जन्मेजय ने यज्ञ किया तो उन्होंने यज्ञ इस तरह से करना शुरू करा कि उस यज्ञ की जो अग्नि थी वो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक उसमें मंत्र थे कि सारे सर्प आ करके उसमें गिर रहे थे। तक्षक भागे इंद्रलोक में, इंद्र के बिल्कुल उनके सिंहासन के नीचे लिपट के रह गए कि किसी तरह से मुझे ये ना खींचा जाए। जब इंद्र का सिंहासन भी हिल करके वापस उस हवन कुंड की तरफ जाने लगा, तब देवी देवताओं को एकदम से सुर जागा कि ये तो कुछ बहुत ज्यादा भयंकर भय वाली स्थिति हो जाएगी। तो माता मनसा देवी जो है उनका आवाहन किया करा, और फिर ऋषि अनंत ने जाकर के उनको समझाया कि ये इस तरह से ना करे। और वो जाकर के उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया जन्मेजय के साथ, और शास्त्रार्थ में जब जन्मेजय हारे तो तब जाकर के इन नागों को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला। ये पंचमी तिथि थी। और जब तक्षक में, जब जैसे पंडित जी बता रहे थे कि उनकी बहुत ज्यादा अग्नि से उनकी जो स्किन में जो जलन की जो वो थी, तो वो दूध शांत करने के लिए दूध डाला गया था। देखिए बहुत ही खूबसूरत, देखिए यही इस तरह की कई सारी कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं जो हमें हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में जानने समझने को मिलती है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, आपसे अब जान लेना चाहेंगे, विशेष करके आज हर भक्त की यही कोशिश होती है कि वो ऐसा क्या करे कि भोलेनाथ और नाग देवता उससे प्रसन्न हो जाए। तो ये बताइए कि वो उपाय क्या हो, वो तरीके क्या हो। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन भगवान शिव की उपासना में सबसे सरल उपासना है मंदिर जाकर के जल चढ़ा देना और बेलपत्र चढ़ा देना। इतना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और वहीं बैठ करके कहीं किनारे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का खूब जप कर पाए, जितना कर पाए उतना कर लें। दूसरी बात, उसके बाद आप जो 12 नाग बताए गए हैं शास्त्रों में, अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल, इनके नामों का जप करें। उसके साथ में ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा इस मंत्र का खूब जप कर लें। एक और नई बात बताता हूं जो बहुत ही शास्त्रगत है और बहुत पुण्यदायक है। भगवान शिव की 5 कन्याएं थी, 20 कन्याएं, जिनका नाम था जया, विषहर, शामिलवारी, देव
और दोतली, इन 5 कन्याओं का यदि हम पूजन करते हैं और नाम जपते हैं आज के दिन, तो जीवन में पूरे परिवार को कभी भी सर्पदंश की दिक्कत नहीं होती है, सर्पदंश की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। यह विशेष अनुष्ठान पूजा जो भी कहिए आज के दिन यदि कर लिया जाए तो श्रेयस्कर होगा। दूसरी बात, प्रकृति संरक्षण के लिए भी यह तिथि मानी जाती है। प्रकृति के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है नागपंचमी का पावन पर्व। इसमें अपने राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार वृक्षारोपण करके भी विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नागों का जो संबंध है प्रकृति के साथ है, भगवान शिव का संबंध प्रकृति के साथ है, इसलिए प्रकृति की रक्षा के लिए आज जरूर अपने नाम राशि के अनुसार, नाम लग्न के अनुसार, जन्म कुंडली के राशि के अनुसार यदि आप पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं तो विशेष लाभ। तो प्रकृति की पूजा भी साथ ही साथ हो गई, महादेव की पूजा, नाग देवता की पूजा और साथ ही साथ प्रकृति की पूजा। यहाँ नंदिता जी आपसे समझना चाहेंगे, विशेषकर राहु केतु, बहुत लोग डर जाते हैं, ये नाम सुन के डर जाते हैं, तो ये बताइए कि राहु केतु की शांति के लिए अगर किसी के कुंडली में है तो उस दोष मुक्त होने के लिए या फिर उसकी शांति के लिए विशेषकर आज का दिन कैसे उनके लिए फलदायी हो सकता है, वो क्या करें? आज का दिन तो श्वेता जी बहुत बहुत ही उत्तम दिन है। जिस दिन अगर आपको राहु केतु से परेशानी है तो आप आज के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप या तो त्रिधातु में बना लें या रांगे का एक मेटल होता है विच इज एलॉय, आप उसके नाग और नागिन अगर ले सकें या वो भी नहीं मिले तो चांदी के नाग नागिन लेकर के शिव मंदिर में जा करके अर्पित करें, उनको अभिषेक करें और साथ में दूध चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करें उन नाग नागिन का और शिव जी के ऊपर। इससे राहु की शांति होती है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम स राहवे नमः का जप करें, लेकिन साथ ही साथ अगर नव नाग स्रोत का जप कर सकते हैं बहुत बहुत सुंदर होगा। किसी भी प्रकार की राहु केतु की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कलियम तथा एतानीम नव नामानि नागाम महात्मना च सायं काला पठे नित्यम प्रातः काले विशेषता, यानी कि सायं काल में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रातः काल में विशेष कर करें। तस्य विश्व भयम नासी, यानी कि इस मंत्र को पढ़ने से किसी भी प्रकार का विष यानी कि एनी काइंड ऑफ एडवर्स सिचुएशन से आपको मुक्ति मिलेगी। सर्वर्थ विजयति भवेत, यानी कि सब जगह आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो इस मंत्र का अगर आप लिख करके पढ़ करके, और बिल्कुल बेसिकली होता क्या है कि इनर सोल को हायर सोल से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी अंतरात्मा की अगर आप कनेक्ट करते हैं शिव जी से और साथ ही वासुकी से, सभी सर्प देवी देवताओं से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कनेक्शन से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत उत्तम ब्लेसिंग्स होती हैं। आपकी जितनी भी विघ्न जीवन में है, जो भी है, बिल्कुल भय ना करें, क्योंकि भय से सर्प दंश करते हैं। और अगर बहुत प्यार से उनको प्रणाम करेंगे तो वो एनर्जी का सेंसेशन लेते हैं, आपको ब्लेसिंग्स अवश्य देंगे। तो आप ये इस चीज का जरूर अनुसरण करें, आपको जरूर सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत लोगों की कुंडली में एक तो राहु केतु की तो बात हुई, लेकिन काल सर्प दोष भी होता है, जिसकी मुक्ति के लिए लोग उज्जैन जाते हैं और कई ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज के दिन कहा जाता है कि आप जहां कहीं भी हैं वहां भी अगर आप पूजा करते हैं नाग देवता की विशेष करके, तो वो शायद उससे आपको छुटकारा मिल जाता है या फिर वो दोष मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है या फिर लोग क्या करें इसके लिए? जी, बहुत बढ़िया बात पूछिए। पहली चीज की ग्रहण योग भी होता है, जैसे राहु सूर्य का ग्रहण है, राहु चंद्रमा का ग्रहण है या राहु शुक्र का ग्रहण है, तो जो ग्रहण होता है उसके हिसाब से उपाय करना चाहिए। और अगर सबको एक प्राकृतिक उपाय करना है, नेचुरल उपाय करना है, तो एक कांसे की कटोरी लें, उसमें चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा रख के और देसी घी भर करके और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। एक सरल उपाय सबसे ये है। और जब राहु सूर्य का ग्रहण आपकी कुंडली में है तो तांबे का जो सर्प लेकर के शिवलिंग पे चढ़ाएं। अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, राहु चंद्रमा एक साथ है किसी की कुंडली में, तो चांदी का नाग का जोड़ा जो है शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है कि प्राकृतिक उपाय हैं, और इत्र का प्रयोग अगर शिव को किया जाए तो उससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि शिव जी को जो है इत्र, खुशबू और ये सारी चीजें पसंद हैं। और दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से अगर स्नान कराया जाए, बेलपत्र चढ़ाया जाए और भांग धतूरा चढ़ाया जाए,
तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसी के हिसाब से, क्योंकि भगवान शिव के अंडर में ही सारे ग्रह हैं, तो सब ग्रहों को, राहु, केतु, शनि, सबको भगवान शिव जो है कंट्रोल कर लेते हैं। और संजय जी, आपकी बात यहाँ पर आगे बढ़े, मैं साथ ही साथ, चूंकि दर्शक अभी हमें देख और सुन रहे हैं, तो अगर आप ये बताएं, मैंने कहीं ये भी जाना है कि आज के दिन विशेष करके अपने चौखट पे, घर की चौखट पर नाग देवता की आकृति भी अगर आप बनाएं तो वो भी काफी शुभ होता है। जी, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आज का दिन पंचमी का दिन है और नाग पंचमी के दिन अगर आकृति बना करके और नाग की पूजा की जाए तो बहुत अच्छा होता है। और उससे क्या है कि आपके राहु केतु तो शांत हो ही जाते हैं और सर्प देव भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और खास तौर से शारीरिक, मानसिक, भौतिक शांति आपके जीवन में आ जाती है। और नाग पंचमी के दिन विशेष करके नाग का ध्यान करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि नाग जहां पर रहता है, चंदन जहां पे हो, नाग होता है, और जहां धरती के अंदर धन हो वहां भी नाग रहता है। तो कुबेर चालीसा के अंदर में भी ये बात कही गई है। बिल्कुल। दिवाकर जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दिन भोलेनाथ को हम जानते हैं कि उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, लेकिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए कई लोग आज व्रत भी रखते हैं। तो ऐसे में आज किस तरह का व्रत रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आज करनी चाहिए व्रतधारी जो हैं उनके लिए, और प्रसाद के रूप में विशेष भोग उनको क्या लगे? देखिए, श्रावण का सोमवार है, बहुत तो लगभग सारे लोग श्रावण के सोमवार के व्रत रखते हैं और उसमें स्वतः ही नागपंचमी का व्रत हो जाता है। यदि अलग होता तो भी नागपंचमी के दिन व्रत रखा जाता है और नागों की अलग से पूजा करते हैं लोग। इस दिन घर के बाहर गाय के गोबर से या पवित्र मिट्टी से या गंगा की मिट्टी से सर्प की आकृति बनाई जाती है दोनों तरफ, मेन दरवाजे के दोनों तरफ। फिर उसमें अक्षत, रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, जितने भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, दूध, दही, घी, पंचमेवा, पंचामृत से सबका स्नान कराया जाता है, पूजन कराया जाता है। उसके बाद क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा भी है तो दूध और लावा ले जा करके घर के कुछ दूरी पर खेतों में चढ़ाते हैं और साथ में जब आते हैं तो दूध और लावा जितने भी नागों की आकृति बनी रहती है उस पर चढ़ाया जाता है। यही विशेष पूजा होती है। उसके बाद सायंकाल में, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना है और साथ में नागों के किसी मंत्र का जप करना है। इस दिन यही सामान्य पूजा विधान से ये इनकी पूजा हो जाती है। अब जन्म कुंडली में यदि अब किसी के भी सामान्य बात हम बता दें कि द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में अगर राहु की स्थिति है, द्वादश में राहु की स्थिति है, तो उन लोगों को आज के दिन विशेष तौर पर नागों की, सर्पों की पूजा कर देनी चाहिए। उस मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग के ऊपर मेटल से अथवा पत्थर से सर्प की आकृति बनी हुई और दूध इस प्रकार चढ़ाना चाहिए कि दूध सर्प के सिर से होता हुआ शिवलिंग पर गिरे। इससे विशेष लाभ होता है और राहु केतु से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। आज के दिन जैसा कि हम कह भी रहे थे कि बात कट गई कि अपने राशि के अनुसार अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो सभी ग्रह मजबूत होते हैं। जैसे मेष राशि से संबंधित लोग अगर आज के दिन मतलब नागपंचमी के दिन नीम और मदार का अगर वृक्ष लगाते हैं तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चलिए, तो आप लोगों ने जितनी भी बात कही उससे यही लगता है कि आज से अच्छा, आज से शुभ कोई दिन हो नहीं सकता है, इसलिए हर तरफ शुभता ही है। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि चारों दिशाओं में ये शुभता ऐसे ही फैले, हर चीज पॉजिटिविटी से भर जाए। हमारा घर, परिवार, प्रकृति, समाज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद। यहीं पर